आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त आपकी खदमत में एक बड़ी खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं जो कि इसराइल से मुताल्लिक है। इसराइल और गाजा। जी हां, एक तरफ जहां इसराइल गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है, घेराबंदी करना चाहता है, नई मंसूबाबंदी के तहत अब गाजा को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जो इसराइल के फौजी हैं वो गाजा में जाने से डरते हैं। वो जो इसराइल का ऑपरेशन है उसमें नहीं शामिल होना चाहते और यही वजह है कि आज आज 4 जो आईडीएफ के जवान हैं उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजा गया है। तो यहाँ पे ये सजा सुनाई गई, 10 दिन की सजा सुनाई गई है। तो ये खबर यहाँ आ रही, यहाँ पे आप देखिए इजरायली चैनल 10 ने, ये इजराइल चैनल 10 की खबर है कि शाम को यानी बुध की कल शाम को इत्तला दी कि इजरायली फौज के निहाल ब्रिगेड के 4 फौजियों को गाजा शहर में एक खतरनाक मिशन के तौर पर बयान करने से इनकार करने पर 10 दिन के कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये आप देखिए, और ये पहला मौका नहीं है बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं कि जब आईडीएफ के जवानों ने इनकार किया। जो पूर्व जो जवान हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की और बाकायदा जो इनके रिजर्विस्ट हैं उन्होंने भी इस्तीफे दिए। तो ये सूरत हाल इसराइल की है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू तमाम तर मुखालफत के बावजूद वो गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम वहाँ पे कब्जा करेंगे और हम फतेह हासिल करेंगे। अभी अमेरिका के साथ मिलकर के जो नई मंसूबेबंदी की थी जिसमें 20 पॉइंट आए थे और जिसमें ये दावा किया गया कि हम हमास को डिसआर्म कर रहे हैं, हम हमास से माफ़ी मंगवाएंगे, हम हमास के तमाम असलहों को डिस्ट्रॉय करेंगे और हम ही जो है गाजा पे हुकूमत चलाएंगे। ये सब बातें अब वो हमास ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि हम इसे कबूल नहीं करेंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान नहीं किया, लेकिन जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे ये साफ हो गया है क्योंकि अल कसाम ब्रिगेड ने साफ साफ कह दिया है कि हम डिसआर्म नहीं होंगे और ये हमास का जो है लड़ाकू ग्रुप है। अब और आगे इस पे देखते हैं पूरी रिपोर्ट, ये जो इसराइल से आई है। यहाँ इसराइल चैनल 10 के जरिए रिपोर्ट के मुताबिक फौजियों को हुक्म दिया गया था कि वो सिविलियन कारकुनों को ले जाएं जिन्हें दिन की रोशनी में एक गैर महफूज रास्ते से इंजीनियरिंग के आलात को हटाने का काम सौंपा गया था। एक गैर मसले गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए फौजियों ने रात को मिशन करने की दरख्वास्त की, जैसा कि उन्होंने पिछली कार्रवाइयों में किया था, लेकिन इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। एक फौजी ने चैनल को बताया, हमें इमारतों से घिरी हुई एक खतरनाक सड़क से गुजरने को कहा गया जो अभी तक तबाह नहीं हुई थी। ये एक ऐसा मिशन है जो आम तौर पर या तो टैंक, बख्तरबंद गाड़ी या रात के वक्त अंजाम दिया जाता है। दिन के वक्त इस तरह के मिशनों में स्नाइपर फायरिंग या आरपीजीएस के अहदाफ को बेनकाब किया जाता है। अब यहाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने मजीद कहा कि जब वो जंगी या रेस्क्यू मिशन को कबूल कर चुके होंगे, वो महसूस करते हैं कि तफवीज़ करदा काम ने हमारी ज़िंदगियों को नज़रअंदाज कर दिया, यानी कोई हमारी खबरगिरी करने वाला नहीं है, इससे ख़तरा है नहीं है, क्या है, बस हमें कह दिया जाता है कि आप जा करके काम कीजिए। तो ये इजराइल के जो फौजी हैं उनका कहना है। यहाँ पे उन्होंने मजीद कहा कि जब वो जंगी या रेस्क्यू मिशन को कबूल कर चुके होंगे, वो महसूस करते हैं कि तहफ़ीज़ करदा काम ने हमारी ज़िंदगियों को नज़रअंदाज कर दिया। अहले खाना ने सज़ा पर तशवीश का इजहार किया है। अब जो जिन फौजियों को सज़ा हुई है उनके अहले खाना ने नाराज़गी जाहिर की है।
एक फौजी की मां ने कहा, हमारे बेटे गदा में लड़े और साथियों को स्नाइपर फायरिंग में खो बैठे। जो कुछ हुआ उसने उन्हें नफ्सियाती तौर पर तोड़ दिया। जब उन पर इनकारी करार देकर जेल भेज दिया गया है, अब जब वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है तो उन्हें इनकारी कह दिया गया, यानी कि इन्होंने मना किया है कि हम जंग नहीं लड़ेंगे और इस वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया। ये ठीक नहीं है। जवाब में यहाँ पे हिस्पानवी के बटालियन कमांडर ने कहा कि अहकामात पर अमल करने से इनकार एक सुर्ख लकीर है जो यूनिट की अमांगी और नज़्म ज़ब्त के लिए ख़तरा है, यानी कोई इनकार कर नहीं सकता। इजरायली फौज ने कहा कि ये मिशन ज़रूरी और लड़ाई में मुनज़्ज़म रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा था और मज़ीद कहा कि अहकामात से इनकार ख़तरनाक और इसे किसी भी हालत में कबूल नहीं किया जाएगा। ये आप देखिए कि हर किसी को जो हुक्म होगा करना ही पड़ेगा। ये सूरत हाल है वहाँ की, और जैसा कि हमने कहा ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह के हालात वहाँ पे हो रहे हैं। और आपको बता दें कि जो गाज़ा में हमास है उसने भी अपना दायरा बढ़ा लिया है, उसने भी जंग को बहुत तेज़ कर दिया है। और यही वजह है कि आप देखिए खुद इजरायली हुकूमत ने भी खबरदार किया है अपने जवानों को, क्योंकि अब ऐसी खबर आ रही कि हमास ने ये भी कहा है कि इन्हें यरगमाल बना लिया जाए, यानी जो फौजी हैं उन्हें पकड़ लिया जाए और उन्हें कैदी बना लिया जाए। तो इस तरह की भी मुहिम वहाँ पे चल रही। पूरा गुरिल्ला वार एक तरीके से है, वो सुरंगों से निकलते हैं और हमला कर देते हैं। स्नाइपर शॉट भी उनके पास है, वो गोले भी मारते हैं, और वो रॉकेट लॉन्चर उनके पास हैं, उससे भी वो हमला करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ज़मीनी जंग तेज़ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि इजरायली फ़ौज ने चारों तरफ से गाज़ा को इस वक्त घेर रखा है और गाज़ा को दो हिस्सों में तकसीम भी किया है। एक जो शुमाल है और दूसरा जुनूब है, उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो ये भी नॉर्थ गाज़ा और ईस्ट गाज़ा उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा मामला इस वक्त सामने वेस्ट में कहा है कि हम कब्जा नहीं करेंगे। बहरहाल ये पूरा खाका आपके सामने है। ये हालात बड़े ख़तरनाक हैं और ऐसा लग रहा है कि इजराइल में भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी बुनियाद यही है कि ज़बरदस्ती जंग में झोंका जा रहा है, और कहीं जो अभी जंगबंदी की उम्मीद नज़र आ रही थी वो भी अब शायद नापायद हो गई। अब जंगबंदी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब कि जंग जो है वॉर एक्सकेलेट करेगी। क्या होगा, जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब